इंडिया गठबंधन ने एंकरों की सूची जारी कर दी है और उनका बायकॉट करना अब कल से यानी आज से ही शुरू हो गया है। आपको बता दें, अब इंडिया गठबंधन जो भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया ने आगामी चुनावों से पहले एक कड़ा और एक बड़ा फैसला लिया है। अब कई एंकर्स यानी लगभग 14 एंकरों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इनका बायकॉट किया जाएगा। आने वाला लगभग 3 विधानसभा चुनाव है, लगभग कई राज्यों में चुनाव है। 3 विधानसभा तो सामने है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। आपको बता दें, आगामी चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया है। इसके मुताबिक देश के समावेशी ताने बाने को खराब करने वाले एंकर और चैनलों पर अब इंडिया गठबंधन के सदस्य या प्रतिनिधि नजर नहीं आएंगे, इनका बायकॉट किया जाएगा। यानी आपको लिस्ट भी बताऊंगा कि कौन कौन से एंकर शामिल है जिसका बायकॉट करेगा इंडिया गठबंधन, उनका नाम भी बताऊंगा आगे। आपको बता दूं, बुधवार को दिल्ली में गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया के दी गई जानकारी के मुताबिक गठबंधन के सदस्यों ने फैसला लिया है कि कुछ चैनलों और एंकर्स का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है। अटकलें लगाई जाने लगी है कि वो कौन से एंकर और चैनल हैं जिनका बहिष्कार इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। आपको उसका नाम भी बताऊंगा। इसमें चित्रा त्रिपाठी, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी जैसे कई बड़े एंकर शामिल हैं। रूबिका लियाकत, कई बड़े एंकर शामिल, उनका नाम लाइन से एक लिस्ट की पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। पहले बताता हूँ इससे होगा क्या। आपको बता दूं, अब इनके जो शो होंगे, जो डिबेट होंगे, जो इनके कार्यक्रम होते हैं, उसके अंदर अब बीजेपी के ही नेता दिखेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रतिनिधि और एंकर उसमें नहीं दिखेगा। तब ये शो कैसे चलाएंगे, सवाल किससे पूछेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। इन नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन अब आपको बता दें एक लिस्ट सामने आई है। सूत्र के हवाले से आपको बता दें, अब उन नामों की सूची आ गई है कि किनका किनका बायकॉट किया जाएगा और ये लिस्ट आगे बढ़ेगी भी। दोपहर बाद हुई इंडिया मीडिया समिति की बैठक के बाद इन नामों को सार्वजनिक किया गया, जिनमें ज्यादातर नाम हमारी सूची वाले ही थे। हालांकि हमें मिली सूचना के मुताबिक 4 चैनल, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, सुदर्शन और दूरदर्शन, और करीब दर्जन भर एंकरों के बहिष्कार का प्रस्ताव था। लेकिन बैठक के बाद सिर्फ एंकरों के बहिष्कार पर सहमति बनी है। अभी चैनल को बहिष्कार नहीं किया जाएगा, सिर्फ एंकर्स जो होते हैं उनके शो और डिबेट को बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें वो एंकर कौन से हैं। 14 एंकरों का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। और इन एंकरों को बहिष्कार क्यों किया जाएगा, कारण क्या है, इन 14 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है। पहले नाम बताता हूँ आप लोगों को शामिल क्या है। और इनका यानी जो 14 की लिस्ट जारी की गई उनमें नाम किसका किसका नाम है पहले आपको बताता हूँ। उसके बाद इसमें जो न्यूज 18 में पहले जी न्यूज में थे अमन चोपड़ा, इनका बहिष्कार किया जाएगा। अमीश देवगन जो न्यूज 18 में, इनका भी बहिष्कार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में फैसला लिया गया। अदिति त्यागी जो भारत एक्सप्रेस में पहले जी न्यूज में थी, इनका भी बहिष्कार किया जाएगा। चित्रा त्रिपाठी जो कभी एबीपी में थी, अब आज तक में, आज तक छोड़कर एबीपी में गई थी, फिर एबीपी से फिर आ गई हैं आज तक में, इनका बहिष्कार किया जाएगा। रूबिका लियाकत जो एबीपी में थी अब आ गई हैं भारत 24 में, यानी अब रूबिका लियाकत का भी बायकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। वहीं गौरव सावंत जो इंडिया टुडे से हैं, प्राची पराशर इंडिया टीवी के, और आपको बता दें कई नाम और हैं। आनंद नरसिम्हा जो न्यूज 18 है, न्यूज 18 के काफी एंकर शामिल हैं इस लिस्ट में। आज तक की चित्रा त्रिपाठी और इंडिया टुडे के भी कई नाम हैं। सुशांत सिन्हा जो टाइम्स नाउ नव भारत के भी कई एंकर शामिल है। सुशांत सिन्हा जो पाठशाला चलाते हैं, कई पाठशाला में लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, या आरोप देखने को भी मिलता है कि वो लगातार मोदी की तारीफ और मोदी की ही वाहवाही करते नजर आते हैं। वहीं शिव अरूर इंडिया टुडे से, इनका भी बहिष्कार करेंगे। वहीं सुधीर चौधरी जो इनका रिसेंटली 3 दिन पहले एक मामला सामने आया, इनका FIR भी दर्ज की है कांग्रेस ने, इन पे आरोप है सद्भाव बिगाड़ने का। FIR भी दर्ज हुआ है। अब ये सुधीर चौधरी भी बोलते हैं कि हम केस लड़ेंगे। आज तक का आपको बता दें सुधीर चौधरी के एंकर, इनका भी बहिष्कार करेगा इंडिया गठबंधन। अशोक श्रीवास्तव जो डीडी न्यूज है, इनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और नविका कुमार टाइम्स नाउ नव भारत, इनका भी बहिष्कार इंडिया गठबंधन करेगा। नविका कुमार और अर्नब गोस्वामी, आपको बता दें अर्नब गोस्वामी को भी जेल हुआ था जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। रिपब्लिक भारत ये इनका चैनल है। अर्नब गोस्वामी का भी बहिष्कार इंडिया गठबंधन करेगा। आइंदा से इंडिया गठबंधन के सदस्यों इन एंकर के शो में हिस्सा नहीं लेंगे, ये बता देता हूं। आखिर क्यों ये फैसला लिया गया, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। गठबंधन की मीडिया समिति के एक सदस्य ने हमें बताया, चैनलों के बहिष्कार का फैसला इस आधार पर लिया गया है कि जो
जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से कितने दूर हैं। उन्होंने लगे हाथ ये भी कहा कि कुछ चैनल और एंकर दिन भर सांप्रदायिक बहसें और आयोजित करते हैं और लोगों को मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझाते हैं, इसलिए गठबंधन इनकी बहसों और चैनलों का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। आपको बता दो, बेवजह का जो डिबेट होते हैं, जो फालतू के मुद्दे होते हैं, उस पर डिस्कशन डिबेट होती है, इस पर बहिष्कार इंडिया गठबंधन करेगा। सीधा बोलना ये है। क्या ये बहिष्कार स्थायी है? क्या बहिष्कार कब तक चलेगा? या बहिष्कार खत्म कर देंगे फिर जुड़ जाएंगे? क्या है मामला? इस सवाल का भी जवाब जानना जरूरी है। क्या ये बहिष्कार स्थायी है? इस सवाल के जवाब में सदस्य ने कहा कि गठबंधन बहिष्कार के बाद अगले कुछ महीनों तक इन चैनलों और एंकर्स के शो का मुआयना करेगा। अगर इनमें सुधार पाया जाता है तो इनका बहिष्कार वापस लिया जा सकता है। अगर और देखने को मिलेगा तो ये बहिष्कार लागू रहेगा और उसके बाद कई और एंकर्स के जो लिस्ट है वो और बढ़ भी सकती है, कई पर और निगरानी की जाएगी। बहिष्कार के बाद भी यदि कोई सुधार ना हुआ तब गठबंधन क्या करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों के मन में भी सवाल है कि अगर ये ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही करते रहे तो क्या करेगा ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन क्या करेगा? इस सवाल पर सदस्य ने कहा कि अगर सुधार नहीं होता है तो इस वक्त करीब 11 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है। उन राज्यों में इन चैनलों के विज्ञापन पर रोक जैसे उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा जो पैसा चैनलों को, न्यूज चैनलों को मिलता है और राज्यों यानी सरकारों द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापन से मिलता है। अगर 11 राज्यों के जो इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, अगर इनको ऐड यानी विज्ञापन नहीं देगी तो इनकी कमाई रुक सकती है। इसकी वजह से ये बड़ा कदम गठबंधन की सरकार उठा सकती है राज्यों में अपने, और चैनलों के विज्ञापन पर रोक जैसे उपाय भी अपना सकती हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ लगातार। फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।